Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड किया जाए। बिगिनर्स ट्रेडर्स का मसला होता है या फिर जो अभी ट्रेडिंग में शुरू हो रहे होते हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं उनका ये मसला होता है कि वो ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड करने से फिर ओवर रिस्क करते हैं, ओवर रिस्क करने से फिर अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए और अपने अकाउंट को कैसे सेफ रखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊँगा कि ओवर ट्रेडिंग और जो ओवर रिस्किंग है, ये 2 चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक चीज़ को हटाएँ, तो दूसरी ऑटोमैटिकली हट जाएगी। तो इन दोनों को हटाने के लिए आपको दोनों पे ही काम करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ों को ही आपको अपनी लाइफ़ से निकालना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग से निकालना पड़ेगा। अब वो निकलेंगी कैसे, वो इस वीडियो में मैं आपको फ़ॉर्मूला बताऊँगा। जैसे कि मैं डॉक्टर देता है आपको कोई दवाई, तो डॉक्टर का काम होता है दवाई देना। आप खाएँगे तो ही आप ठीक होंगे। मेरा काम है आपको फ़ॉर्मूला देना। अगर आप उस पे अमल करेंगे, तो आप ठीक होंगे। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग जो है ओवर ट्रेडिंग होती क्या है? लेकिन ओवर ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको टॉपिक्स डिफरेंट नेम से बताए जाते हैं जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई और आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें एट द एंड कवर होती हैं। ओवर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट जो इसको कहा जाता है ओवर रिस्किंग। ये सब टॉपिक्स इस आपके इस वीडियो में कवर हो जाएँगे। तो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? अब ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है ज़्यादा ट्रेडिंग करना। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ? क्या कोई नंबर्स हैं? यानी कि कोई स्टैंडर्ड नंबर्स हैं कि मुझे इतने ट्रेड करनी चाहिए, अगर मैं इससे ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो नंबर्स क्या हैं? नंबर्स एडवाइजेबल जो हैं वो 2 टू 3 ट्रेड्स पर डे हैं, यानी कि 2 या 3 ट्रेड्स आप पर डे करें। ठीक है जी। अब कहें कि ऐसे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। जब आपके पास ट्रेडिंग प्लान होगा तो आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। अब ट्रेडिंग प्लान मुझे ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचाएगा? देखिए ना, जब आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आप आते हैं मार्केट में सुबह-सुबह आपने या फिर जिस सेशन में भी आप आते हैं, आपने अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या स्क्रीन ऑन किया, बैठते हैं, मार्केट देखते हैं। अब आपके ज़हन में क्या होता है? आपके ज़हन में होता है मैंने ट्रेड लेनी है। मार्केट तो चल रही है, बाय की कैंडल भी बन रही है, सेल की कैंडल भी बन रही है। मेरे ज़हन में ये है कि मैंने किसी साइड पे ट्रेड लेनी है। अब जब मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई कह लें कि ट्रेडिंग प्लान नहीं है, ना ही मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कहाँ से सेल और कहाँ से बाय करना है? मैं देखूँगा बाय की कैंडल बन रही है, तो मैं बाय लगा लूँगा, मैं देखूँगा सेल की कैंडल बन रही है, तो मैं सेल लगा लूँगा। इससे क्या होगा कि हर कैंडल पे आप ट्रेड करते जाएँगे। जब आप हर कैंडल पे ट्रेड करते जाएँगे, तो आप दिन में 8-10 ट्रेड्स कर लेंगे। जब आप इतनी ज़्यादा ट्रेड्स करेंगे, तो आप ओवर ट्रेड करेंगे, ओवर रिस्क करेंगे और आपका लॉस होगा और इससे फिर आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है। ठीक है जी? मैंने इधर साइड पे थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इधर साइड पे देख रहा हूँ। अब इसको अवॉइड करने का मैंने आपको बताया, आपको बहुत से लोग कहते होंगे सेल्फ कंट्रोल कर लें, इमोशनल कंट्रोल कर लें। यार अगर मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल या इमोशनल कंट्रोल होता, तो क्या मैं आपसे पूछने आता कि मुझे ओवर ट्रेड कैसे यानी कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है? तो मैं खुद ना अपना सेल्फ कंट्रोल कर लेता। मैं खुद के इमोशनल खुद ना कंट्रोल कर लेता। हर इंसान में इमोशंस होते हैं, हर इंसान में लालच होती है, तो वो इंसान से कंट्रोल नहीं होती जब तक कि आपका एक प्रॉपर प्लान ना हो। आपका जो प्लान होता है, अगर आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो वो आपको बचाता है ओवर ट्रेडिंग से। ठीक है जी? अब वो प्लान क्या होगा? आपका प्लान हो सकता है कोई जैसे आप मुझे लाइव ट्रेड में देखें तो मैं एक प्लान के तहत ट्रेड करता हूँ। मेरा प्लान क्या होता है कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पे या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड करता हूँ। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक ब्रेक या चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो और मार्केट रिट्रेस बैक ना करे मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। चाहे मुझे 8 घंटे लग जाएँ, चाहे मुझे 1 दिन लग जाए, मुझे मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता कि आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर मैं लो लेता हूँ ट्रेड, तो इसका क्या मतलब है मैं अपने सिस्टम के रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ। जब मैं रूल्स ब्रेक करूँगा तो मेरा नुकसान ही होगा। तो इसी तरह आपका सिस्टम कोई भी हो सकता है, आपका ट्रेडिंग प्लान कोई भी हो सकता है, यानी कि आप किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हों, आप किसी और एलीट वेब स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक भी जो भी स्ट्रैटेजी आपको दिन में 3 से 4 ट्रेड्स देगी, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं देगी। जब आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड करेंगे, तो आपकी ट्रेड्स स्ट्रैटेजी के मुताबिक 3 या 4 सिग्नल्स बनेंगे आपके। तो वो सिग्नल्स आप फॉलो करेंगे, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। इससे आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएगी। अब ट्रेडर्स की 3 टाइप्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक कोई स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पर होता है, कोई डे ट्रेडर होता है और कोई स्विंग ट्रेडर होता है। स्कैल्पर वो होता है कि जो 1 मिनट, 5 मिनट के चार्ट में बैठा है, ट्रेड कर रहा है, उसकी नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वो स्कैल्पिंग कर रहा है, बट वो अपने रिस्क को मैनेज करके चलेगा, उसके अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होगी। डे ट्रेडर का क्या है, डे ट्रेडर की दिन की 2 या 3 ट्रेड्स जो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मेरा फोकस मेनली डे ट्रेडिंग पे है, तो आपकी 2 या 3 ट्रेड्स होंगी पर डे। और जो स्विंग ट्रेडर है, उसका सिस्टम उसको अगर अच्छा सिस्टम है तो वीक में 1 या 2 सिग्नल्स देगा, इससे ज़्यादा सिग्नल नहीं देगा। तो अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आपका सिस्टम आपको प्रॉपर्ली बताएगा कि कहाँ से आपने एंटर होना है, कहाँ पे एग्ज़िट होना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट, कहाँ पे स्टॉप लॉस, सब कुछ आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रैटेजी आपको बताएगी। तो जब तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बन जाती, जब तक आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं बन जाता, तो आप ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे आप अपना सेल्फ कंट्रोल कर लें, चाहे आप 1 सेशन ट्रेड करें, चाहे 2 सेशन ट्रेड करें, आप न्यूयॉर्क सेशन देखें या एशियन सेशन देखें, दोनों में मार्केट तो एक ही है, मूवमेंट तो एक ही है। जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है, ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, तो आप कैसे न्यूयॉर्क या या आप कह लें
यू के सेशन को ट्रेड करके एक सेशन को ट्रेड करके इन 2 में से कैसे ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट आप ये है कि अपना ट्रेडिंग टाइम कम करें बट नंबर ऑफ ट्रेड्स तो आपकी कम नहीं होंगी क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। आप देखेंगे आप चले बाय में जा रही है मार्केट में बाय करता हूँ, अब सेल में जा रही है मैं सेल करता हूँ, अब दोबारा बाय में जा रही है। तो इस तरह से आपकी ट्रेडिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ती जाएँगी, ठीक है जी। आफ्टर दैट हमें क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ओवर ट्रेडिंग ओवर रिस्किंग दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो हमें ओवर रिस्किंग को भी साथ-साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ओवर रिस्किंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट का एक कह लें कंसीडरेबल अमाउंट यानी कि अपने अमाउंट की कंसीडरेबल परसेंटेज जो है एक ही ट्रेड पे रिस्क पे लगा देते हैं। अब वो कंसीडरेबल रिस्क परसेंटेज या अमाउंट क्या होगी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने अकाउंट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रिस्क कर रहा हूँ या कम रिस्क कर रहा हूँ? तो जो एडवाइजेबल आपका रिस्क है, वो होता है पर ट्रेड 0.5 टू 1%। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, 2% तक भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने सेटअप पे, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं, 5%, 10%, 20% पर ट्रेड आप रिस्क कर रहे हैं, तो आप ओवर रिस्क कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपने एक ट्रेड ली, आपका 1000 का अकाउंट है, आपने 10% उस पे रिस्क किया, यानी कि एक ही ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस $100 का है। अगर वो हिट हो जाता है, तो आपका 90% अकाउंट पीछे बच गया। तो आपका क्या होगा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप नेक्स्ट जो ट्रेड करेंगे चाहे वो आपका सेटअप अच्छा हो बट आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस तरह से जिस तरह पहली ट्रेड में थे। उसमें आप अगर आप चाहेंगे कि मैंने पीछे 10% लूज़ किया, मुझे 10% एक तो जो लॉस किया है वो भी रिकवर करना है और मुझे 10% प्रॉफिट भी बनाना है। उस पे आप फिर 20% रिस्क करेंगे। अब वो 20% हो सकता है आपका लगे या ना लगे, अगर नहीं लगता तो फिर आपका अकाउंट 30% डाउन चला जाएगा। इस तरह से आपका अकाउंट डाउन जाता जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं, इससे क्या होगा कि अगर आप 20 ट्रेडें पर डे यानी कि पर मंथ करते हैं, डेली की 1 ट्रेड करते हैं, तो अगर आप 10% रिस्क का या 10 ट्रेडों के भी ऐसे 10 ट्रेड्स के भी आपके एसएल हो जाते हैं, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। मेरा जो एडवाइजेबल रिस्क प्लान है, वो ये है कि आप पर ट्रेड 0.5% से 1% रिस्क लें। हम स्टैंडर्ड अकाउंट लेके चलेंगे यानी कि आपके पास 1000 का अकाउंट है। 1000 के अकाउंट से का मतलब ये है कि अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो 1% है पर ट्रेड, तो इसका मतलब है कि आप पर ट्रेड $10 ही रिस्क करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और कम से कम आपका जो टीपी है वो $20 का होगा जब आप 10% सॉरी 1% रिस्क करें यानी कि $10 रिस्क करें। तो मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो मुझे 1:3, 1:5, 1:9 तक, 1:10 तक की भी ट्रेड्स देता है। इसका मतलब है कि अगर मैं $10 का ऐसा ले रहा हूँ तो मेरा टीपी जो है $90 तक भी चला जाता है। और वो आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे होता है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम कैसा है, कितना उसका रिस्क रिवार्ड रेश्यो है। तो आपने 1% से ज़्यादा कभी भी अपने एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना। जब आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आपका रिस्क ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा, ठीक है? अब ओवर रिस्किंग आपके अकाउंट को डैमेज कैसे करता है, वो मैंने आपको बताया है कि इससे आपका एक तो अ, एक ही ट्रेड पे आप अपने अकाउंट का कंसिडरेबल अमाउंट लूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो बेकार हो जाती है। यानी कि अगर आप 10% रिस्क कर रहे हैं तो रिवार्ड में भी आपका 15 हो या 20 हो, तो इससे बचना चाहिए। अब जब आप ओवर रिस्किंग से बचेंगे तो ऑटोमैटिकली आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएँगे क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक ट्रेड पे 1% ले रहे हैं, अब मेरा ये भी होगा कि मेरे 1 दिन में मैंने कितना लॉस करना है। 1 दिन में मैंने 2% लॉस करना है अपने अकाउंट का, 5% करना है। अगर इतना हो गया तो मैं इसके बाद आज के दिन मतलब अब टुडे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, नेक्स्ट डे मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है? तो जब आप एक परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं, अगर आपका 2% 3% जो आपका एक कह लें कि है स्टैंडर्ड सेट है कि मैं इतना लॉस पर डे बर्दाश्त करूँगा, इससे ज़्यादा फिर अगर हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अगले दिन ट्रेड करूँगा। तो अगर ये चीज़ आप इसको फ़ॉलो करते हैं यानी कि ओवर रिस्किंग से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते हैं, परसेंटेज वाले रूल को फ़ॉलो करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका अगर ज़्यादा लॉस होता है यानी कि 2% 4% लॉस हो गया, तो आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएँगे। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आप तभी करते हैं जब आप ओवर रिस्क करते हैं। तो ओवर रिस्क से बचेंगे तो ओवर ट्रेडिंग ऑटोमैटिकली आपकी कम हो जाएगी और ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे तो ओवर रिस्किंग आपकी ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। तो ये दोनों टॉपिक जो है इंटरकनेक्टेड हैं, इन दोनों को समझ कर सीख कर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपने दिन में 2 या 3 ट्रेड्स लेनी है। आपका ट्रेडिंग प्लान होना लाज़मी है। ट्रेडिंग प्लान जब तब बनेगा जब आप एक प्रॉपर ट्रेडर बनेंगे। तो इसका मतलब है आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बनना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये कोई वन लाइनर ट्रिक नहीं है ऐसी कि आप किसी की शॉर्ट देख लें 15 सेकंड की, 20 सेकंड की और आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाए, ओवर रिस्किंग खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। विद टाइम आप में ये आदत डेवलप होगी और ये आदत जो है आपकी मार्केट में बैठने से डेवलप होगी। जैसे हम लाइव स्ट्रीम में आप मुझे देखते हैं, मैं 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ट्रेड भी नहीं मिलती, कभी ऐसा होता है कि एक ट्रेड मिल जाती है। तो आपको वेट करना पड़ता है, आपका सिस्टम जो है आपको बताता है कि अब आपने एंटर होना है, अब आपने एग्ज़िट होना है। तो लाज़मी आपका सिस्टम आपका ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि ट्रेडिंग प्लान होना लाज़मी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।